अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पीका एक्ट आज से नाफिजुल अमल हो चुका है और सदर जरदारी ने आज साइन कर दिए। उसके बाद तमाम लोग, तमाम सहाफ़ी जो हैं उसके बाद एहतजाज के लिए आ गए हैं। वकला के भी कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये एक्ट है क्या और कानूनी तौर पर इसके अंदर क्या कबाहतें हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील मौजूद हैं, एडवोकेट जनाब जावेद अनवर जट साहब मौजूद हैं। जावेद अनवर जट साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा बाइस्ड हो सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, तो हम थोड़ा इस चीज़ को भी रखेंगे। लेकिन जावेद अनवर जट साहब से हम पहले गुजारिश कर लेंगे कि पहले हम कानूनी हैसियत देख लें, उसके बाद उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि पीका एक्ट आम आवाम की ज़ुबान में क्या है? क्या आम आवाम को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? देखें, अगर आम आदमी जो है उसका किसी ऐसी चीज़ से तो ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये है कि जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो इंस्टा पे हों, वो व्हाट्सअप पे हों, वो ईमो पे हों, वो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर कोई आम आदमी को फेक न्यूज़, कोई फेक मीडिया सब यूज़ करते हैं ना, सारी दुनिया करती है, जो फेक कंटेंट है उसको अगर वो कहीं ट्रांसफ़र करेगा, उसको शेयर मारेगा और उसको नीचे कमेंट्स के ज़रिए सपोर्ट करेगा, इवन लाइक करेगा, वो भी 109 अबेटमेंट में, इंस्टिगेशन में वो भी आ सकता है। आम आदमी का तो इन चीज़ों से ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। आपकी मीडिया है, आपका जो सोशल मीडिया का जो इनकलाब है, रेवोल्यूशन है, इसने जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्गॉल्फ कर लिया है। तो इस वजह से जब नई चीज़ें देखें कि डिजिटल मीडिया मार्केट में आया और नई चीज़ें मार्केट में आई, तो उसको, उसका तदारक करना, उसको लिमिटेशन के अंदर लेके आना और उसको उनकी ऐसी चीज़ों को रोकना जो बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन हो, जो नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हों, जो ऐसी फेक या डिसइंफॉर्मेशन पब्लिक को देना, ये मैं समझता हूँ ये जुर्म है। अच्छा, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये बिल आवाम के मफाद में है? जी, मैं तो यही समझता हूँ कि हर वो उस शख्स के मफाद में है जो एक शरीफ आदमी है, जो डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करता, जो शरीफ आदमी है, शरीफ शहरी है, और सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ जो लोग हैं और मुख्तलिफ लॉबीज़ के और मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉबी के लोग हैं, वो उस बेचारे को जीने के काबिल नहीं छोड़ते, इतना फेक कंटेंट छोड़ते हैं। तो उनको साहब एक चीज़ अभी आपने पहले ही डेफिनेशन के अंदर ही आपने खुद बताया कि जो लोग डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं, डिजिटल मीडिया हम भी यूज़ करते हैं, आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं, आप भी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ तमाम, हमारे कैमरामैन यूज़ करते हैं, तमाम लोग यूज़ करते हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जो कहता है कि मैं डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करता? हर शख्स वीडियो शेयर करता है। देखिए, अगर किसी का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ है तो उसकी वीडियो भी शेयर करेगा, उसकी पोस्ट भी शेयर करेगा, उसको कोई चीज़ अच्छी लगेगी उसको जाके लाइक भी करेगा। क्या इतनी सी बातों पर उठाने लग जाएंगे? जी, इसमें यह है कि असल में बात क्या है, बात यह है कि अगर कोई शख्स, अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, ऐसे ही आपने ये जैसे पीछे 26/11 जिसको बोलते हैं नवंबर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बंदे एक की डेथ हुई, 2 की हुई या 4 की हुई। अब हुआ क्या है कि एक जो गज़ा में काफ़ी लाशें पड़ी हुई हैं और बम्बार्डमेंट हुई है और लाशों को दफना रहे हैं, ये लाशों के जो कफन में डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, वो उन्होंने आगे करके वो कंटेंट चला दिया। अब एम्बुलेंस गज़ा की है, वो सारी चीज़ें गज़ा की हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसे शो किया जा रहा है कि जैसे ये डी चौक में हुआ। एक मिसाल और आपको देता हूँ। इसी तरह जो लोग कोविड में मारे गए, कोविड में जितनी डेड बॉडीज़ पड़ी थी मुख्तलिफ, वो यहाँ पे ला के उसको शो ये किया गया कि ये 26/11 हुआ है और उसकी नतीजे में ये कोज़ैलिटीज़ हुई हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ये किया। देखें, और एक और चीज़ है, अब देखें, हमारी वज़ीर आला है, वो ख़वातीन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर रही, दुनिया में बड़ी बड़ी लीडर्स प्राइम मिनिस्टर आती रही, ख़वातीन आती रही। आप उनके ऊपर कोई न्यूड पिक जो है ये किसी के ऊपर बुरे अंदाज में उसको एक्विंटेड करके, क्या वो ठीक है? उसको रोकना तो चाहिए। आप लोग, मुझे लगता है आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून को क्योंकि आपकी पार्टी ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन क्योंकि आपके साथ दोस्ती, आपके खुल के बात भी कर लेते हैं हम, जब हम देखते हैं जरदारी साहब ने आज अप्रूव किया ना, तो उसके बाद आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइएगा कि जरदारी साहब ने तो पहले कहा था कि हम 7 दिन इसको होल्ड करेंगे, आज होल्ड, उसके बाद अचानक से साइन कर दिए। वो जिन पत्तों पे तकिया था नासर, वही पत्ते हवा देने लगे। आप अपने पूछें, आपके जो मीडिया हाउस पर्सनस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं,
آپ ان سے خبر کی ذرا تردید یا تصدیق کروائیں کہ کیا آپ کے میڈیا ہاؤسز مالکان پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں گئے, کیا انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو اعتماد اور کانفیڈنس میں نہیں لیا اور انہوں نے بریف کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو آفٹر کنسلٹیشن آفٹر بریفنگ میڈ بائی دا جرنلسٹ اینڈ میڈیا پرسن اینڈ اسٹیک ہولڈرز. تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے دین جو ہے وہ اس کو سائن بل کو کیا. میر جعفر اور میر صادق آپ کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. بھئی آپ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں, آپ کے اندر بھی نام کیا ہے, نام کوئی بتا دیں گے؟ نہیں, نام بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا. اب اس کے اوپر اگر یہ بات کوئی غلط ہوتی ہے 19-20 لگتی ہے اور یہ آپ اس کو کسی طرح بھی نہیں بتا پاتے ہیں تو آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے ایک خبر دی ہے, دیکھیں بات سنیں, بات میں نے ایک خبر دی ہے, میں نے کوئی فیک اس طرح کی کوئی چیز نہیں معاشرے میں پھیلائی جس سے کوئی معاشرے کو نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے مطابق معاشرے کو نقصان ہو یا نہ ہو, اگر وہ آپ کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں گے. نہیں, اس کی ڈیفینیشن آپ بالکل ود ان پیرامیٹر اور سرکل کر رہے ہیں, اس کو ایکسپینڈ طریقے سے دیکھیں. جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ہوگی, جہاں پہ ڈس انفارمیشن دینے کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگی یا ایسی ڈس انفارمیشن دیتے, میں کسی کو کہہ دیتا ہوں بھائی فلاں بندے نے فلاں کا مرڈر کیا ہے, تو یہ دیکھیں نا, اب میں چینل پہ آ کے یہ بات اگر فیک کرتا ہوں تو میرے اوپر اپلیکیبل ہونا چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات اور ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے انیلسس, ایسے میں بولتا ہوں ایز پر مائی انفارمیشن, یہ بات پیکا ایکٹ میں ایز پر مائی انفارمیشن اگر بات ہے وہ اسیسمنٹ اور انیلسس ہوتا ہے. اگر میں کسی چیز کو لکھ کے آگے شیئر کر دیتا ہوں میننگ دے آر بھائی میں نے کنفرم کر کے اس کو آگے شیئر کیا, ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. جب ڈیجیٹل پہ آتے ہیں تو نارملی جب ہم تجزیہ کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایز پر مائی انفارمیشن یا ایز پر مائی نالج, یہ بات ہے. یہ قانون کے اندر ایسی بات ایز پر مائی انفارمیشن اور انیلسس اور چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر آپ کی ڈیمیجز کلیم بھی نہیں کوئی کرتا. یہ آپ اگر آپ اپنے انیلسس کے مطابق, انیلسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات 100% دبانے کے لیے, یہ بات یہ بالکل آپ پارٹی سے ایک بار آزاد ہو کے بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دبانے کے لیے بات ہے. دیکھیں سر, اس میں پاکستان تحریک انصاف تھوڑا ہے, تعلق تو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں 80% سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. آپ دیکھیں نا, تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا کیا کہ جب آپ کے کور کمانڈر بلوچستان تھے, ان کا ہیلی کاپٹر گرا تو انہوں نے کیا کیا, جہنم واصل ہو گئے. تو آپ اس طرح کے کنٹینٹ اور اس طرح کی مفتی جو شکور صاحب تھے, فیڈرل منسٹر تھے, ان کو حادثہ پیش آیا تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک اور جنبی, اس طرح کے برے لفظ اگر یوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 19A کے مطابق ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہے, یہ تو چھینی جا رہی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں, ٹھیک ہے, آرٹیکل 19A کیا کہتا ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں. آپ کے ہر فنڈامنٹل رائٹس میں آگے لمیٹیشن ہے. رائٹ آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے, ایک میری بھی تو یار عزت ہے نا, میری ڈگنیٹی اور آنر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر میری ڈگنیٹی اور آنر کو اچھالیں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہر آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے جس میں یہ بات ڈیفائن کی گئی ہے, رائٹ آف موومنٹ ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, آگے ورڈ سبجیکٹ ٹو ہے. ٹھیک ہے, ہر کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس, کوئی بھی چیز ان لمیٹڈ نہیں ہوتی. آزادی کیا ہوتی ہے, ڈیفینیشن. اچھا پھر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کسی گربان تک ہاتھ نہ جائے تو اس سے اس وقت تک آزادی ہے, اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال صحافی تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں, صحافتی تمام تنظیمیں, ساتھ وکلاء برادری کھڑی ہے ان کے, اس کے علاوہ سیاستدان کھڑے ہیں جو کہ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں. وہ تمام لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ اتنی کلیئرٹی ہے, اس سے عوام کو فائدہ ہونے والا ہے تو؟ دیکھیں ایک چیز ہے, اگر کوئی بھی قانون ہو, اگر اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. اگر آپ کے ادارے جو ہیں وہ اگر اس کا مس یوز کریں گے اور ایسے لوگوں کے اوپر بھی اپلیکیبل لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ڈائر کوانسیکوینسز تو نکلیں گے. اور جو صحافی تنظیمیں ہیں, جو پاکستان فیڈریشن یونین ہے, آپ کے جرنلسٹ ہیں, آپ کے جتنے بھی پاکستان کے اندر پریس کلب ہیں, ان کا ایک اپنا نقطۂ عمل ہے. وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا نقطۂ عمل جو ہے وہ ایک جو جرنلزم ہے یا صحافت ہے وہ 4 پلر آف اسٹیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں, آپ کے ادارے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے سنب کیا جائے گا یا
प्रेशराइज किया जाएगा तो वो अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर रखें, वो आज़ाद हैं विद इन पैरामीटर्स। अगर आपके प्रेस क्लब के लोग उठेंगे और किसी अदारे के घर में जाके चले जाएंगे तो ये भी तो फिर राइट ऑफ प्रोटेस्ट और चैटिंग जो स्लोगन्स और डेमोन्स्ट्रेशन है अगेंस्ट स्टेट, वो भी तो लिमिट्स क्रॉस करेंगे। अपनी लिमिट्स के अंदर रह के वो प्रोटेस्ट उनका हक है। अगर उनका मौक़िफ़ के मुताबिक मेरी अगर ज़ाती और नाक़िस राय यही है, ये कानून का अगर पॉजिटिव यूज़ अदारे करेंगे और बेहतर यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी शरीफ आदमी जो है उसके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। उन लोगों के मासवाए उन लोगों के जो प्रोपेगेशन का सहारा लेते हैं, जो ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं और फेक और इंफॉर्मेशन देते हैं और डिस इंफॉर्मेशन, और जिससे मैं समझता हूँ कि अवाम का जो एतमाद है वो रियासत के ऊपर रियासती अदारों से उठ रहा है, वो यकीनन ज़्यादती है। जट साहब बहुत शुक्रिया। जट साहब का कहना ये था कि इसका आम आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फ़ायदा ज़रूर होगा इससे, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया के आने के बाद बढ़ रही है, इससे उसमें कमी ज़रूर आएगी। बहरहाल जट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आप इस राय से इत्तफ़ाक़ रखते हैं, इख्तलाफ रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।